अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ कि मेरा तुर्की का वीज़ा कैसे लगा। बहुत ही सिंपल स्टेप्स में लगा, बहुत ही इजी लगा। आजकल तो बहुत सारे डन बेस पे रेट चल रहे हैं। कोई इतने का बोल रहा है कि कितने लाख का बोल रहा है, कोई कितने लाख का बोल रहा है। मेरा खर्चा बहुत कम आया, जिसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं उसमें मैं आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बता। हाँ जी, तो जो जो चीज़ें चाहिए होती है उसमें सबसे पहले आपका जो है वो बैंक बैलेंस बहुत मायने रखता है उसमें। उसके बाद फिर आपका बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, FRC, और फिर पासपोर्ट, ID कार्ड। और मेरे पास क्योंकि चैम्बर भी है, ऑलरेडी बिजनेसमैन हूँ, और चैम्बर का कार्ड जो मेरा था वो है। और रेंटियन जो टैक्स रिटर्न्स है वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और टैक्स रिटर्न्स वो नहीं जो आजकल वो कहते हैं लाइक लॉयर आपका करता है, और उसमें जो है सिर्फ यही होता है कि वो आपका टैक्स रिटर्न कर देते और आप कुछ टैक्स भरते नहीं। आपका जो है वो 6 लाख से नीचे लेके आता है तो उसमें टैक्स नहीं होता, लेकिन आपको कुछ ना कुछ टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि आजकल तुर्किश एम्बेसी बहुत सख्ती कर रही है। और फिर आपको पता है कि हमारी पाकिस्तानियों ने वहाँ पे कौन से गुल खिलाए हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और उसके बाद सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जो है उसमें आपका कवरिंग लेटर आता है। कवरिंग लेटर के बाद जो है वो आपका फिर आता है जनाब एक डिमी बुकिंग जो फ़्लाइट की होगी, और उसके बाद जो होगा वो आपका होटल बुकिंग होगा। और इंश्योरेंस जो है वो है, आपके कुछ पैसे नहीं जाने, 2500 की इंश्योरेंस आएगी। डिमी बुकिंग और होटल बुकिंग आप booking.com से भी कर सकते हो और मेक माई ट्रिप से भी कर सकते हो। तो दिस इज़ माई वीज़ा, तुर्की का वीज़ा है मेरा, और ये 6 मंथ तक वैलिड है। मैंने 10 दिन का मांगा था, बट दे इशूड मी फॉर 15 डेज़। और इसके बाद मैं इसके साथ लगाऊंगा अज़रबैजान का वीज़ा, तो एक टिकट में डबल मज़े करेंगे, दोनों कंट्रीज़ जाएंगे। तो बहुत ईजी है। मैं सीधा मतलब वो डॉक्यूमेंट्स तो मेरे रेडी थे जो पर्सनल थे, बैंक अकाउंट के, बैंक के, और उसके बाद चैम्बर के, और ये सब। और उसके बाद फिर मैंने एक इंश्योरेंस निकलवाई जो कि 2500 रुपीज़ की, और उसके साथ मैंने निकलवाई फिर डिमी बुकिंग जो होटल की, और उसकी थी फ़्लाइट्स की थी। रिटर्न टिकट जो मैंने बुक करवाया था वो लिया, और सीधा मैं गया अनातोलिया, और वहाँ पे ख़ुद अपने हाथ से जमा करवाया। 21,450 रुपये मुझसे लिए गए। और ये पैसे देखिए जब मैंने उनको वो किया, कोई एजेंट कुछ भी नहीं था मेरे साथ, मैंने ख़ुद जाके वो सब कुछ सबमिट करवाया। और सबमिट करने के बाद मुझे किसी ने बताया था कि ये तुर्की एम्बेसी कॉल करती है, और कॉल करके आपसे पूछती है कि आप क्यों जाना चाह रहे हो, कितने दिन के लिए जाना चाह रहे हो, मतलब मीन्स के इंटरव्यू लेती है आपकी कॉल पे। लेकिन मुझे कोई कॉल नहीं आई, उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आई। मैं 6 दिन तक, मतलब 4 दिन तो मैं सुबह 10 बजे तक जागता रहा, क्योंकि मैं लेट जागता हूँ, क्योंकि मैं सारी रात नहीं सोया, क्योंकि सुबह मुझे कहीं ना हो कि मैं सो जाऊँ और मेरा ना इंटरव्यू मिस हो जाए। तो इस वजह से मैं 10 बजे तक मैं जागता रहा, लेकिन इंटरव्यू के लिए कोई कॉल नहीं आई। और छठे दिन जो है मुझे अनातोलिया से कॉल आई 3 बजे दोपहर में कि सर आपका पासपोर्ट जो है वो रेडी है और आके आप कलेक्ट कीजिए। तो बहुत सिंपल और इजी स्टेप में जो है उन्होंने मुझे वीज़ा इशू कर दिया था। और आपको किसी को मतलब इतना करने की ज़रूरत नहीं है, पैसे जमा करो और इतने लाख दो, ये दो, वो दो, कुछ भी नहीं लगना आपका। जस्ट सिंपल आपके पास अगर ये डॉक्यूमेंट्स है, इवन आपका अगर फ्रेश पासपोर्ट है तब भी आपका हो जाएगा। मेरी बहुत तो 3 कंट्रीज़ की ऑलरेडी ट्रैवल हिस्ट्री थी, लेकिन आपको इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास फ्रेश पासपोर्ट भी है। आप बैंक में जो है वो 6 लाख से ऊपर रखें, और बैंक अकाउंट आपका चला होना चाहिए, टैक्स रिटर्न्स होने चाहिए आपके पास, तो आपको कोई भी कंट्री वीज़ा इजीली दे देती है। तो इसके बाद मेरा है इंशाल्लाह यूरोप का फिल वक्त तो ये है। तो अभी जो इसके व्लॉग्स वगैरह है वो मैं फिर तुर्की जाके व्लॉग्स वगैरह वो शूट करके आपको दिखाता हूँ कैसे है तुर्की। और प्लीज़ जो है वो थोड़ा सा जो है पाकिस्तानियों थोड़ा सा जो है ना वो दिखाएं, पॉजिटिविटी दिखाएं, क्योंकि हर जगह जो 2 नंबर धंधे हो रहे हैं, या फिर बंगाली या फिर हम, और या फिर अफ़गानिस्तान के, सारे का मैं नहीं कह सकता, लेकिन है हमारे ही लोग हैं वो जो कर रहे हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, और मैं दिखा देता हूँ फिर से आपको मेरा वीज़ा। दिस इज़ माई वीज़ा फॉर तुर्की, एंड दे इशूड फॉर 15 डेज़, एंड थैंक यू सो मच तुर्किश एम्बेसी अनातोलिया। मिलते हैं तुर्की में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।